चलेगा क्या? जी मैडम बिल्कुल चलूँगा। कितने पैसे लेगा? 10,000 रुपये दे दीजिएगा। क्या 10,000 रुपए? जी मैडम। अच्छा बाहर आके देखेंगी क्या? देख लीजिए मैडम, वैसे भी आज तक हर कोई मुझे देखता ही आया है। क्या बात कर रहा है? 10,000 रुपए? यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। 10,000 यहाँ पे किसी का रेट नहीं है। अरे मैडम मेरी बात ही अलग है, और वैसे भी 10,000 तो कुछ नहीं है। 10,000 तो मेरा चार्ज है, और घर जाने के बाद जब भाभियाँ खुश होती हैं ना तो एक्स्ट्रा पैसे मुझे और दे देती हैं। आप तो अभी कच्ची कली हो। तो मैं किस एंगल से तुझे भाभी लगती हूँ? हाँ, मैं वो तुम्हारी डेली की आंटियों जैसी नहीं हूँ। मेरा फिगर देख, इतनी लंबी चौड़ी इतनी गोरी लड़की तुझे शायद ही इस एरिया में कहीं मिलेगी। मैडम बात तो आपकी सही है, लेकिन समझा करिए 10,000 में कुछ होता भी तो नहीं है। और वैसे भी आप ठहरी कच्ची कली, भाभियाँ तो जल्दी टाइम फ्री कर देती है मुझे। आपके में टाइम भी तो लगेगा, ये भी तो देखिए। अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तू एक बार चल तो मेरे साथ। अगर तुझे मजा आएगा तो सही बात है ना, हम दोनों का ही फायदा हो जाएगा। अरे मैडम मजे की तो बात है, लेकिन मजा मुझे भी तो आना चाहिए। अब सिर्फ वैसा वाला मजा दे दूंगा ही, लेकिन साथ में कुछ पैसे भी बढ़ाइए ताकि कुछ मेरा भी भला हो सके। अब देखिए मैडम, आपके साथ जाऊंगा, आप कम से कम 2-3 घंटे तो लगाओगे ही। तो भाभियों में क्या होता है कि कम से कम 1 घंटे में काम खत्म हो जाता है। अरे 10,000 बहुत ज्यादा है फिर भी, तो एक काम कर 8,000 में मान जा और चल मेरे साथ। अरे मैडम आप तो भिंडी बाजार बना के रखे हो। 8,000 7,000 रुपये, मेरा पूरा 10,000 रुपये रेट है। चलना चलना, नहीं तो रहने दीजिए। और वैसे भी 10,000 रुपये में पहले मैं एडवांस लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। आप ना मेरा भी काम देखिए नहीं है, यहाँ से ना मेरी रेटिंग जाके देखिए। लेकिन सोच ले, जो मैं बोलूँगी एकदम वैसे ही करना पड़ेगा। अरे मैडम मियाँ खलीफा तक हमसे इम्प्रेस है, तो आप क्या चीज़ हैं? आप एक काम करिए, एडवांस दीजिए। मैं एडवांस लेके आती हूँ। बिल्कुल मैडम। क्या लड़की है यार, ये तो भाभी से भी चालाक है। ये भाभियाँ लोग कम ज़्यादा नहीं करती, लेकिन ये लड़की है ना कुछ ज़्यादा ही कम ज़्यादा कर रही है। ये ले तेरा एडवांस। अरे मैडम इसे कहते हैं ना पैसे, लड़की हो तो आपके जैसी। अरे मैडम ये तो 20,000 रुपये लग रहे हैं। क्या बात है, 2-2 लड़कियाँ हैं क्या? हाँ, दरअसल मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करवाना था तुझसे, तो मैंने सोचा पहले से ही अरे मैडम समझ गया, लेकिन एक बात बताइए, सुनिए। बगल में ना एक कोपचा है, बताइए वहीं ले चलें, फटाक काम करें, मुझे फ्री करिए। अरे नहीं, वहाँ सिक्योरिटी नहीं रहती है, कोई ना कोई रेड वेट पड़ जाती है आए दिन, तो वहाँ की किस्से सुनते नहीं हो तुम। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे विला चलो। मैडम रुकिए जरा, दूसरे कस्टमर का फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, अरे वो जो पिछले वाली जो लड़की गई थी उसकी ड्रेस पड़ी है। अरे हाँ उसी होटल में, ठीक है। आगे वाला रूम बना उसी में। तो मैडम मैं क्या कह रहा था मैडम मैं? किसी रूम, लड़की और होटल की बात। अरे हाँ मैडम, बगल में होटल है, फालतू में आप किसी दूसरे होटल में जाएंगे मज़ा भी नहीं आएगा, फालतू में कोई देख दाख लेगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, मेरे विला चलो ना। कोई रहता है ना कोई आता है। अरे मैडम आपका दिमाग मत खराब है क्या? वहाँ आपकी फैमिली होगी, पति होगा, देवर होगा, कोई देख लेगा ना, फालतू में लोचा हो जाएगा। मुझे कोई लोचा नहीं चाहिए। अरे लोचा तब होगा ना जब कोई आएगा। मैं बता रही हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं रहता, वो घर मैंने सिर्फ इसी काम के लिए बनवा रखा है। मैडम आपको पता नहीं है, बगल में जो होटल है ना, वहाँ गद्दा है ना, इसी काम के लिए बना है। घर पे जाएंगे, सोफा वोफा होगा नहीं, फालतू में कोई देख लेगा, फालतू में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है ना, पैसे तेरी मुँह मांगे दे रही हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से काम कर ले, जैसा मैं चाहूंगी वैसा करना पड़ेगा। चलिए मैडम ठीक है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, 2 घंटे ज़्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा। ये ठीक है, तू चल तो सही। 2 घंटे क्या, अभी जब शुरू करेगा ना तो 4 घंटे पता नहीं चलेगा। अरे मैडम आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस। चलिए अब ये पैसे तो मुझे मिल गए हैं, अब इससे ना कुछ अच्छी सी चीज़ खरीदूंगा। मैडम गाड़ी में चलाऊँ क्या आप चलाएंगी? तुम एक काम करो, तुम चलाओ, मैं साथ में और चलूँ। वैसे भी मैडम मुझे गाड़ी का ना गियर लगाने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बैठिए आप उधर, मैं चलाता हूँ ना। और मैडम ये तो गाड़ी कुछ नहीं है, मैंने इससे बड़ी गाड़ी चलाया हूँ, उसमें तो कुछ गियर नहीं होता है, तो वो छोटा गियर है इसमें। आइए बैठिए। वैसे मैडम मैं क्या कह रहा था ना कि आपकी गाड़ी इतनी अच्छी है और जगह भी बहुत है, तो मैं क्या कह रहा था कि आप ना गाड़ी में जो है कर उधर के निपटाइए। वैसे भी घर जाएंगे टाइम लगेगा, हाँ आना जाना टाइम लगेगा। घर में वैसे भी यहाँ कार में 2 घंटा आराम से बीतेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। और देखिए ना, लेकिन आपकी गाड़ी का गियर बड़ा छोटा है। मैंने आज तक जितनी भी गाड़ी चलाई ना, उसका गियर मैडम यहाँ तक का है। आपकी गाड़ी में तो मुझे लग रहा है कि 5 ही गियर है क्या मैडम, और एक रिवर्स वाला है। इसलिए मैडम मैं क्या कह रहा था ना, ये गाड़ी में निपटा लेते, फालतू घर जाने में क्या फायदा। अरे सुनो तो मेरी बात, एक काम है ना,
इस गाड़ी में वो काम हो नहीं सकता। वैसे भी मुझे ज़्यादा कंफर्ट चाहिए होता है, ज़्यादा मज़ा चाहिए होता है। छोटी सी गाड़ी है, इसमें क्या ही कर पाएंगे हम लोग। और दूसरी चीज़, मेरी फ्रेंड भी तो आ रही है। अकेले मुझे करना होता तो मैं एक बार को सोचती हुई, लेकिन अब मेरी फ्रेंड भी आ रही है, वो कहेगी कि अकेले अकेले मज़े ले लिए, उसको नहीं दिए तो फिर उसको ही बुरा लगेगा नहीं। अच्छा मैडम जी, अब समझ में आया कि आपने मुझे 10,000 की जगह 20,000 रुपये क्यों दिए, एक के साथ डबल डबल। वैसे मैडम आपकी चॉइस की ना दाद देनी पड़ेगी। यहाँ इतने सारे लड़के खड़े थे, आप किसी को नहीं ले गई, सिर्फ मुझे ले जा रही हैं। आपके अंदर मुझे ना, आपको ना मेरे अंदर कुछ ना कुछ बात तो दिखी होगी। आपको शायद ये लग रहा होगा मैं दोनों को हैंडल कर लूँगा, लेकिन आपको बिल्कुल सही लग रहा है। और वैसे मैडम जिम में जाता हूँ, बॉडी वॉडी देख रही है बिल्कुल। आप दो क्या, आपके साथ तीसरी फ्रेंड हो ना, उसको भी बुला लीजिए, लेकिन पैसे 10,000 रुपये एडवांस दे दीजिएगा, ठीक है मैडम जी? अरे तीसरी क्या, तुम पहले दो को तो संभालो। अगर तुमने दो को खुश कर दिया आज और तुमने दोनों को सही से डील कर लिया, तो क्या पता अगली बार तुम्हारा पेमेंट ट्रिपल की जगह 4 गुना हो जाए। ये हुई ना बात मैडम जी, तो देर किस बात की, चलिए। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं? रोज नए नए लड़के को लेके आ रही हैं और भैया के ना रहने पर। अभी एक काम करते हैं, भाभी को बुलाते हैं और मैं समझाता हूँ। अरे वाह मैडम जी, आपका घर तो बहुत ही प्यारा है। वो तो हो गई, पैसे जो खर्च किए इस घर में। अरे मैडम जी, अच्छा हुआ होटल नहीं गए, हम तो सोचते हैं वो घर में झोपड़पट्टी जैसे होगा, लेकिन ये तो। मैडम जी चलें? हाँ हाँ चलो चलो, कोई है देख मैडम लेगा जी। वरना। बहुत दिनों बाद हाथ लगा, कब से ढूंढ रही थी इसको, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार के आया होगा। आज इसको मैं परखती हूँ कि इसमें सही में वो बात है जो मैंने दूसरों सुनी है, या फिर मैडम जी इधर। नहीं ऊपर ऊपर। चलिए मैडम, आप आगे चलिए ना। मैडम जी आपका घर तो, मैडम एक मिनट, लेकिन आपका कोई देवर वेवर तो नहीं पता चले, कोई लोचा हो जाए? अरे नहीं कोई नहीं है, मैंने बोला ना अकेले रहती हूँ इस घर में। अरे तब तो मैडम मजा आ जाएगी, चलिए। सही आइटम है, खुद ही आगे आगे बढ़ रहा है, कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। घर तो बहुत प्यारा है। वो तो हो गई, मैंने पैसे जो खर्च किए हैं। मैडम जी अच्छा हुआ आप होटल नहीं गई, होटल पे जाती ना फालतू कोई लोचा हो जाता। आज तक तो मैं होटल ही भी गया था, किसी घर नहीं गया, लेकिन आज जाके पता चला सब मेरे को कौन लेने आता है तो अमीर होता है। वो तो है ही है, अब तुमको जो लेने आएगा, और स्पेशली जो तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा है, वो ऐसे तो नहीं ले मैडम जाएगा। साहब एक काम करिए ना, ये करे जो करने आए। करते हैं, थोड़ा सा वेट करो। अरे मैडम फोन कहाँ बज रहा है मैडम जी? अरे यार ये क्यों, किसका फोन है ये? शांत रहना। हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। अरे कौन था मैडम जी? अरे वो मेरा देवर है। देवर? मैडम मैंने आपसे बोला था कि फालतू घर में ले चले, कोई देख लीजिए अरे ना। कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होना होता तो वो यहीं आता ना डायरेक्ट। अरे मैडम ऐसा ना मेरा हाथ पैर तोड़ दे। कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, भागना मत, मैं आ रही हूँ। अरे लगता है आज तो बेटा फंस गया घर आके, हाथ पैर टूट जाएगा ना, सामान है कोई वो भी नहीं। क्या है, क्यों कॉल कर रहे थे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे भाभी ये सब क्या चल रहा है? आप रोज नए नए लड़के को लेके आ रही हैं। अरे क्या चल रहा है, क्या मतलब, मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं तो ये सब करेंगे आप? रोज रोज नए नए लड़के को लेके आएंगे और भैया जान जाएंगे तो क्या कहेंगे? तुमसे क्या मतलब, मेरा भी ये घर है, आज तक तुम्हारे भैया ने मुझे नहीं टोका, तुम कौन होते हो टोकने वाले? हाँ अरे घर है, मेरा भी तो घर है, और बाहर के लोग, समाज के लोग क्या देखेंगे और क्या समझेंगे? ऐसा है ना, मैंने समाज का ठेका नहीं ले रखा है। मैं अपने घर पे मैं चाहे जिसको लाऊं, मेरे दोस्त हो, लड़कियां हो, सहेलियां हो, मेरी मर्जी। अच्छा ऐसा नहीं चल पाएगा, और भैया अगर जान जाएंगे तो फिर बहुत। कौन बताएगा, तुम बताओगे? करो कॉल करो, मैं भी बताती हूँ कि तुमने 50,000 रुपये लिए थे और सुबह 4 बजे तुम घर आते हो, वो भी लड़कियों से याशी करने के बाद। और मेरी जो फ्रेंड थी सुमन, उसका भी तुमने नंबर मांगा था ना, चाहिए कि नहीं? अरे भाभी बताइएगा ना, नंबर दे दीजिए सुमन का। फिर तुम आ गए अपनी लाइन पे। भाभी ये सेटिंग करा दीजिए ना सुमन की। तुम्हारा ना मुझे समझ ही नहीं आता है, एक सेकंड में पलट जाते हो तुम। अब तुम्हें सुमन का नंबर चाहिए, चलो ठीक है। कल मैं एक पार्टी रखती हूँ, उसमें मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी, उसमें जो सुमन आएगी उससे तुम अपना बातचीत कर लेना। मैं अपनी तरफ से कोई ट्राई नहीं करूँगी, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना हो नहीं करना।
ओके भाभी, नंबर दिलवा दीजिए और बात करवा दीजिए उससे। नंबर तो मैं दिलवा दूंगी, लेकिन हाँ, मैं जिसको लेके आई हूँ मेरा दोस्त है, वो बहुत ज़रूरी इंसान है, समझ में आ रहा है? मैं उससे काम की बात करने के लिए लाई हूँ। भाभी एक काम कर दीजिए, सुमन का नंबर दे दीजिए और मेरा भी भला हो जाएगा। आ गए लाइन पे तुम? अभी तुम्हें सुमन का नंबर चाहिए? इतनी देर से तुम मेरे बारे में बोल रहे थे, अब तुम्हें समाज की नहीं पड़ी है? समाज क्या कहेगा कि भाभी की दोस्त पटा ली? अरे भाभी करवा दीजिए ना, नंबर दे दीजिए। अरे चलो ठीक है, मैं नंबर तो दे दूंगी, लेकिन मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी को ला रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ तुमसे, उससे क्या मतलब? तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाना, और अगर तुमने करा तो मैं तुम्हारे भैया से ना तुम्हें सारी काली करतूतें बता दूंगी जो तुम करते हो। अरे भाभी जी ऐसा मत करिएगा, नंबर दिला दीजिए सुमन का। चलो ठीक है, मैं नंबर तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी, और कल मैं पार्टी रख रही हूँ, उसमें मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी, तुम मिल के बातचीत कर लेना। ओके भाभी। अभी मैं जा रही हूँ, दोबारा कॉल मत करना। ओके यार, सुमन का नंबर मिल जाएगा और मेरी सेटिंग भी हो जाएगी। जी अभी तक नहीं आई। ऐसा ना पुलिस वाले। अरे मैडम जी क्या हुआ ना, हमने आपसे बोला देवर कुछ ना कुछ बोलेगा, क्या बोला आपका देवर? कुछ नहीं बोला, बस पूछ रहा था कौन है, क्यों आया है, बता दिया। मैडम जी आपने क्या बोला? अरे जो सही है वो बताया, और क्या। मैडम आपने ये बता दिया कि हम किसी लड़के को लेके आए मजे लेने के लिए, और आपके देवर कुछ बोल भी नहीं किया? बताया था ना, मेरी फैमिली एकदम चिल है, कोई कुछ नहीं बोलता। अरे मैडम जी तब तो अच्छा बस समझ में आया मैडम जी, शहर वालों के तो चोचले होता है मैडम जी। वो तो है। अब मैडम देखो जी अब इंतजार नहीं हो रहा है मैडम जी, जल्दी काम करें भागें। हाँ हाँ करते हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आराम से करेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी तो आए, जस्ट थोड़ा सांस ले लो। मैडम जी बहुत सांस ले लिए हम, दूध पी के तैयार हो गए, चलिए अब जल्दी काम करते हैं। अरे करते हैं, ये बताओ ये कब से कर रहे हो ये सब काम? अरे मैडम जी हमको 5 साल का एक्सपीरियंस है, समझ रही हैं ना? अरे मैडम जी ताकत के साथ साथ सब चीज मजबूत है हमारा। पता चले मैं कुछ कहूँ करने को कहो कि नहीं मैडम जी आप जिस तरीके से बताएंगे ना वो सब आपको पूरा संतुष्ट करके हम जाएंगे यहाँ से। शरीर फ्लेक्सिबल है ना, कहीं में कि नस तो नहीं मैडम चढ़ती? जी मोड़ के दिखाऊं क्या? बिल्कुल एकदम बिल्कुल मैं भाई तो सब बोल सर ही लगा के दिखाऊं? अरे मैं वो बात उठक बैठक दिखाऊं? दंड बैठक करके दिखाऊं? अरे नहीं हाँ। ठीक है, समझ गया। ये बताओ ये कितना कमा लेते हो इससे? अरे मैडम ये थोड़ा अंदर की बात है मैडम जी, आप जैसे 1 लाख रुपए देने के लिए बुलाई हैं, अब 1 लाख तो देंगे, ऊपर से खुश होकर कुछ और भी देंगी। देखो मांगा तो तुमने सिर्फ 10,000 था, मैं उतने में ही मान गई थी, लेकिन अब मेरे यहाँ आके ना थोड़ा मूड बदल गया, इसलिए मैं तुम्हें 1 लाख। अरे मैडम जी अभी हमारा आप काम नहीं देखिए, हमारा काम देख लेंगे ना, आपको मजा ना पैसा वापस वाला काम है हमारे पास। वो तो है। और सुनो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? पता चले अरे कि मैडम जी पहले हम तेल चटाई का काम करते थे, गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी? अरे पता चले लोगों की गर्लफ्रेंड होती है ना, बड़ा। अरे मैडम जी गर्लफ्रेंड तो होती है, लेकिन हम तेल चटाई का भी काम करवाते थे ना, तो मतलब करते थे, मतलब जानते हैं ना, तो आप क्या जानेंगे, तो गांव वाले लेडियों के लिए है। तो मैडम जैसे हम कह रहे हैं जल्दी काम करिए, भागे यहाँ से। अरे करते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा मुझे ना बातचीत करने में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। अब तुम्हारा तो मूड बना बनाया है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा। मैडम जल्दी करिए बातचीत ना, मेरा टाइम ओवर हो रहा है। अरे करती हो ऐसा। ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैडम जी अब गरीब घर में कौन होता है, 2-4 बहनें होती है, छोटा भाई होता है। 2-4 बहनें क्या करती हैं? यही काम? अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं, बेचारी पढ़ाई करती हैं, अब मैं बड़ा भाई हूँ, सारी जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है ना। भाई ने जिम्मेदारी, ऐसे नहीं भाई, ये काम मिला। मैडम जी आपको तो पता है हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए बाकी कहीं भी काम करने जाओ भाई 2-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये मिलता है, उसमें क्या ही होता है मैडम अरे जी। तो कोई ढंग का काम कर लेते यार, इज्जत तो होती है ये मैडम सब जी काम ढंग का में। काम तो तब ना मिलेगा जब हम पढ़े लिखे होंगे, बचपन से ही कमा रहे हैं, कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं, जब हम अपने बहनों को अपने भाइयों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा तो तुम्हारी ये मजबूरी है? जी मैडम जी। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियों का तो इसमें अच्छा खासा बन जाता होगा पैसा? लड़कियों को कहाँ मैडम, लड़कियां तो हमें पैसा देती है ना मैडम जी। नहीं जैसे जो लड़कियां काम करती हैं हाँ मैडम जी मेरे जानने वाले में हैं, वो कौन? प्रिया? नहीं, अरे नहीं मैडम जी वो है ना कोमल और आरती। अच्छा नहीं मैं तो प्रिया की बात कर रही थी। प्रिया से मेरी कांटेक्ट हुआ था, ये लड़की है, ये भी 3-4 क्लाइंट्स अच्छे ले लेती ओ है। मैडम आपका दिमाग खराब है क्या? ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
क्या बात कर रहे हो? अभी तो तुमने कहा था तुम तेल चटाई का काम करवाते थे। अरे 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 मैडम जी, वो तो अलग हमारा काम। मैडम जी हमारी गर्लफ्रेंड है। मैडम जी झूठ मैं बोल आपका रहे हाथ हो, जोड़ता सुंदर हूँ। लड़की देखी नहीं कि अरे गर्लफ्रेंड नहीं बोल मैडम दिया। जी, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से ये सब अच्छा मत ठीक है, बोलिएगा। मैं वीडियो कॉल करती हूँ, अगर उसने पहचान लिया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अरे नहीं नहीं मैडम जी, अगर वो देख लेगी ना आपके साथ तो बहुत ज़रा। मैडम आपको नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ है। इसका बाप है ना बहुत हरामी है मैडम जी। मेरे से बोला कि 1 महीने में 10 लाख रुपए कमा के दिखाऊं, तब मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। मैडम जी हम 7वीं क्लास हैं, पास हैं, हम कहाँ महीने 10 लाख रुपए कमा पाएंगे। तब मजबूरन मुझे ये काम करना तो पड़ा ये मैडम बात जी। तुम्हें पहले बतानी थी ना। इतनी देर से झूठ पे झूठ बोल रहे हो, मुझसे भी झूठ बोल रहे हो, उससे भी झूठ बोल रहे हो। उस लड़की को तो पता भी नहीं है कि तुम क्या काम करते हो। मैडम जी अब कैसे बताऊं, कोई काम भी तो देने वाला नहीं है। अगर मैं मुझे कोई अच्छा काम देना, ये सारा काम छोड़ दूंगा मैडम जी। अच्छा, तुम्हें पता है मुझे यहाँ किसने भेजा है? किसने मैडम? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बाप ने। अरे मैडम जो बुढ़ा साला खुसट। अरे मैडम अच्छा आप समझ में आया मैडम, आप भी मिली हुई हैं उससे? मैं अभी तक तो नहीं मिली हूँ क्योंकि मुझे तुम थोड़े पसंद आए। अब तुम बताओ, अगर तुम ये सारा काम छोड़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैडम जी मुझे कोई अच्छा काम मिल जाएगा, ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, मैं बिल्कुल छोड़ दूँ। कौन मैडम जी काम यहीं चाहता है? रुको। हाँ आज तो रोहित तो गया। बताओ थोड़े से पैसों के लालच के चक्कर में तो ये सब कर रहा। ये लो पैसे। मैडम लेकिन काम तो हुआ नहीं। कोई बात नहीं, मैं ये पैसे तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए दे रही हूँ कि तुमने कम से कम एक्सेप्ट तो किया। ईमानदारी के लिए मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं काम क्या करूँ, मेरे पास कोई काम भी तो होना चाहिए। मैं दूंगी तुम्हें, मेरी कंपनी है, उसमें मुझे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। माना कि तुम्हें काम नहीं आता, मैं तुम्हें 2-3 महीने ट्रेनिंग दूंगी, इसीलिए तुम्हें एडवांस पैसा दे दिया मैंने। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे को काम पे रख लेंगे ना तो मैं सारे काम छोड़ दूंगा, उसमें मेरा खर्चे भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएगा मैडम जी। छोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले मैं ही बताऊंगी। नहीं नहीं मैडम जी, मेरी गर्लफ्रेंड मत बताइएगा मैडम जी। अब मैं इन पैसों से ना अपने भाई बहनों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा हैं, और जो आप के वहाँ काम करूंगा उन पैसों से शादी का जुगाड़ करूंगा। चलो उम्मीद है यही करोगे तुम। अभी एक काम करो, निकलो फटाफट। ठीक है मैडम जी मैं चलता हूँ। मैडम लेकिन बताइएगा नहीं। जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो, भागो भागो।